भर के कुल 145 देशों को उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज, फाइनेंशियल कंडीशन, लॉजिस्टिक सपोर्ट, नेचुरल रिसोर्सेस, मैन पावर जैसे लगभग 60 पैरामीटर्स के आधार पर इनकी मिलिट्री पावर को रैंक किया है। इस लिस्ट में इस साल कुछ बदलाव देखने को मिले हैं, तो वहीं कुछ देशों ने अपनी रैंकिंग बीते साल की तरह ही बरकरार रखी हुई है। कुछ रिजल्ट्स चौंकाने वाले हैं, तो वहीं कुछ पहले से ही एक्सपेक्टेड थे। रशिया यूक्रेन वॉर और इजराइल हमास के बीच जंग के चलते दुनिया के कई हिस्सों में जंग का माहौल बना हुआ है। इनके साथ ही भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट, चीन और ताइवान के बीच का विवाद और नॉर्थ कोरिया व साउथ कोरिया के बीच के टकराव के चलते भी इन देशों ने अपनी अपनी मिलिट्रीज पर काफी ज्यादा खर्चा करना जारी रखा है और अपनी अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक से बढ़कर एक एडवांस हथियारों की खरीद करते हुए इन सभी देशों ने अब अपनी खुद की डिफेंस इंडस्ट्री को भी मजबूत करने का प्रयास किया है। इस वीडियो में हम इस रैंकिंग के हिसाब से वर्तमान समय में दुनिया के टॉप 10 सबसे ज्यादा ताकतवर देशों की जानकारी देखने वाले हैं। इन सभी देशों की अलग अलग मिलिट्री पावर की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करें नंबर 1 से, तो इस साल भी दुनिया का सबसे पावरफुल देश दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही है, जिनका पावर इंडेक्स स्कोर 0.0699 है, जो कि जितना कम हो उतना ही ज्यादा बेस्ट माना जाता है। यूएस आर्मी, एयरफोर्स और नेवल पावर दुनिया भर में अपनी मिशंस को अंजाम देने की क्षमता रखती हैं, क्योंकि अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री साल दर साल एक से बढ़कर एक एडवांस हथियारों का निर्माण करती जा रही है और इस समय यूएस मिलिट्री दुनिया में सबसे ज्यादा एडवांस तकनीक के वेपन्स का इस्तेमाल करती है और इनके पास रिजर्व में ही इतने ज्यादा हथियार मौजूद रहते हैं कि ये दुनिया की कई देशों को अपने रिजर्व में पड़े हथियारों की सप्लाई करके ही किसी भी जंग का रुख बदल सकते हैं। अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी दुनिया में सबसे बड़ी है और दुनिया भर के रीजन्स में दो देशों के बीच जहां कहीं भी विवाद होता है, वहां अमेरिका अपने हथियारों को बेचकर लगातार तगड़ा मुनाफा कमाता जा रहा है। ऐसे में फिलहाल तो अमेरिका को सीधे सीधे टक्कर देने की हैसियत दुनिया में किसी और देश की नहीं है। इसके बाद दूसरे स्थान पर है रशियन फेडरेशन, जिनका पावर इंडेक्स स्कोर है 0.0702। रशिया बीते 2 सालों से यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहा है और पश्चिमी देशों के तमाम सैंक्शंस के बावजूद ये चाइना, भारत, ईरान आदि देशों के दम पर अपनी जीडीपी को संभाल कर रखे हुए हैं और अपनी शानदार डिफेंस इंडस्ट्री के दम पर ये अपनी मिलिट्री के लिए भी लगातार नए नए हथियारों का निर्माण करते जा रहे हैं। हालांकि यूरोपियन देशों से हाई एंड वेपन कंपोनेंट्स न मिलने के चलते इनके हथियारों की क्वालिटी भले ही कुछ कम हो गई हो, लेकिन हथियारों की क्वांटिटी में ये लगातार इजाफा करते जा रहे हैं। रशिया के पास अभी भी दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद हैं, साथ ही इनके पास नेचुरल रिसोर्सेस की भी कोई कमी नहीं है। इसके बाद नंबर 3 पर है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिनका पावर इंडेक्स स्कोर है 0.0706, जो कि लगभग रशिया के बराबर ही है। चीन की अर्थव्यवस्था दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी है और ये अपने डिफेंस पर अमेरिका के बाद दूसरा सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश भी है और ये डिफेंस की फील्ड में भी सेल्फ रिलायंट होते जा रहे हैं। इन्होंने अब सीधे सीधे अमेरिका को टक्कर देने के हिसाब से अपनी तैयारियों पर जोर देना शुरू कर दिया है। वैसे भी टोटल नेवल वॉरशिप्स के मामले में ये अमेरिकन नेवी से आगे निकल चुके हैं। इसके बाद नंबर 4 पर है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जिनका पावर इंडेक्स स्कोर है 0.1023। भारत अपनी मिलिट्रीज के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाले देशों में गिना जाता है, लेकिन अब ये धीरे धीरे अपने ही देश में बने हथियारों का इस्तेमाल करने पर जोर देने लगे हैं। हालांकि रशिया, फ्रांस, इजराइल व अमेरिका जैसे डिफेंस पार्टनर्स के दम पर इंडियन मिलिट्री चीन के बढ़ते अग्रेशन को काउंटर करने के लिए तेजी से अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाती जा रही है। दोस्तों, इन 4 देशों की रैंकिंग बीते साल की तरह ही बरकरार रही है, लेकिन इस साल नंबर 5 पर आ चुका है साउथ कोरिया, जिनका पावर इंडेक्स स्कोर है 0.1416। ये बीते साल नंबर 6 से एक पायदान ऊपर आ चुके हैं। साउथ कोरिया को लगातार अपने सबसे बड़े राइवल नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन से धमकियां मिलती रहती हैं, जिनके बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षणों की वजह से
साउथ कोरिया हमेशा हाई अलर्ट पर रहता है। यूं तो साउथ कोरिया को अमेरिकन मिलिट्री का भी फुल सपोर्ट मिला हुआ है, लेकिन दुनिया भर में बढ़ते टेंशन के चलते इन्होंने भी कुछ समय से अपने डिफेंस बजट में काफी बढ़ोतरी कर दी है। साथ ही अमेरिकन सपोर्ट के चलते ये अपनी खुद की डिफेंस इंडस्ट्री को भी काफी ज्यादा डेवलप कर चुके हैं और लगातार नए नए हथियारों का निर्माण करते जा रहे हैं। इसके बाद नंबर 6 पर है दी यूनाइटेड किंगडम, जिनका पावर इंडेक्स स्कोर है 0.1443। यूनाइटेड किंगडम एक नेटो का मेंबर देश है, जिन्होंने अमेरिका के बाद यूक्रेन को रशिया के खिलाफ बम्पर हथियार और फाइनेंशियल मदद मुहैया करवाई है, जिसके चलते ये अपनी खुद की मिलिट्री के लिए टोटल हथियारों की संख्या के मामले में कई देशों से पिछड़ चुके हैं। इस साल इनकी रैंकिंग में भी एक पायदान की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि यूरोप और दुनिया में इनके प्रभाव डिफेंस कोऑपरेशंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और न्यूक्लियर डिटरेंस के चलते ये दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में नंबर 6 की पोजीशन हासिल करने में कामयाब रहे हैं। इसके बाद नंबर 7 पर है जापान, जिनका पावर इंडेक्स स्कोर है 0.1601। जापान का रशिया के साथ विवाद है और अमेरिका के साथ इनकी गहरी दोस्ती के चलते ये चीन के साथ भी अपने रिलेशंस खराब कर चुके हैं। इसलिए इन्होंने भी अपने डिफेंस बजट को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है और अपनी शानदार डिफेंस इंडस्ट्री, ह्यूज जीडीपी के दम पर ये अपनी मिलिट्री के लिए नए नए हथियारों का निर्माण करते रहते हैं, जिसके चलते इनकी मिलिट्री रैंकिंग बीते साल नंबर 8 से एक पायदान बढ़कर नंबर 7 पर आ चुकी है। इसके बाद नंबर 8 पर है तुर्की, जिनका पावर इंडेक्स स्कोर है 0.1697। तुर्की ने बीते साल के मुकाबले इस साल नंबर 11 से नंबर 8 तक की छलांग लगाई है और कह सकते हैं कि ये इस समय मुस्लिम वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पावरफुल देश बन चुके हैं। तुर्की की जीडीपी भी अब काफी संभल चुकी है और इनकी डिफेंस इंडस्ट्री भी लगातार तेजी से ग्रो करती जा रही है, जो कि अपनी मिलिट्री के लिए नए नए हथियारों का निर्माण करने लगे हैं। साथ ही ये दुनिया के बाकी देशों को भी अपने हथियारों की सप्लाई करते हैं। तुर्की एक नेटो मेंबर देश है। इसके बाद नंबर 9 पर है पाकिस्तान, जिनका पावर इंडेक्स स्कोर है 0.1711। पाकिस्तान की मिलिट्री पावर रैंकिंग बीते साल नंबर 7 से इस साल नंबर 9 पर फिसल चुकी है। कारण है इनकी गिरती फाइनेंशियल कंडीशन, देश में अनस्टेबल पॉलिटिकल हालात और बेहिसाब मिलिट्री करप्शन। हालांकि चाइना और तुर्की जैसे मेजर डिफेंस पार्टनर्स के दम पर ये लगातार अपनी मिलिट्री के लिए नए नए एडवांस हथियार हासिल करते रहते हैं, साथ ही अपने पुराने हथियारों को भी अपग्रेड करने लगे हैं। पाकिस्तान एकमात्र न्यूक्लियर पावर रखने वाला मुस्लिम देश है और फिर अमेरिकन व सऊदी अरेबियन डिफेंस फंडिंग के चलते ये अभी भी दुनिया की एक मेजर डिफेंस फोर्स माने जाते हैं। और आखिर में नंबर 10 पर दुनिया का सबसे ताकतवर देश है इटली, जिनका पावर इंडेक्स स्कोर है 0.1863। इटली इस साल भी नंबर 10 की अपनी पोजीशन बीते साल की तरह ही बरकरार रखे हुए है। इटली नेटो का एक मेंबर देश और अपने यूरोपियन पार्टनर देशों के साथ मिलकर काफी सारे नए नए वेपन्स का निर्माण भी करता रहता है। सो फ्रेंड्स, ये है वर्तमान समय में ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग के अकॉर्डिंग इस साल के लिए दुनिया के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज रखने वाले देश। साथ ही आगे आप किस टॉपिक पर जानकारी देखना चाहते हैं, अपनी रिक्वेस्ट कमेंट में कर सकते हैं।